जय मसीह सभी को। और आप लोग कैसे हैं? आशा करती हूँ आप लोग स्वस्थ और चंगाई के साथ होंगे। आज हम फिर आए हैं आप लोगों के सामने नई प्रार्थना, दुआ और विनती के साथ। जी हाँ भाई बहनों, धन्यवाद करते हैं आप सभी का कि आप हमारे सभी कंटेंट को, सभी विषयों को सुन रहे हैं, देख रहे हैं बराबर, और हम ऐसी उम्मीद करते हैं कि आप उस पर अमल भी करते होंगे। तो भाई बहनों, आज का जो सब्जेक्ट है, आज का जो कंटेंट है वो इस प्रकार से है। आज हम जानेंगे कि परमेश्वर यीशु मसीह पर विश्वास करने से हम क्या प्राप्त कर सकते हैं, कितनी बड़ी आशीष और कितने बड़े से बड़े हमारे अगर गुनाह हैं तो वो उनकी भी माफी होती है, और उसके बाद हम आशीषित भी होते हैं, हमें आशीष भी मिलती है। तो हम वचनों के द्वारा जानेंगे कि परमेश्वर का वचन हमें क्या सिखाता है, यीशु मसीह पर विश्वास करने वालों के साथ क्या होता है। जी हाँ भाई बहनों, तो आज हम आपको बताने जा रहे हैं वचन के रेफरेंस से कि प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करने वाले, चाहे वो कोई भी इंसान हो, किसी भी तरह का इंसान हो, पापी हो, घृणित हो, दुष्ट हो, कोई भी किसी भी तरह का इंसान, कोई भी शख्स हो, अगर वो प्रभु यीशु मसीह पर अपना ईमान लाता है, अपना विश्वास लाता है, यकीन करता है, एतमाद करता है, तो परमेश्वर यीशु मसीह की आशीष उस पर बरसती है, उसको माफी तो मिलती है, प्लस उसके ऊपर परमेश्वर यीशु मसीह की आशीषें भी बरसती है, उसको इनाम दिया जाता है। क्योंकि भाई बहनों, ये हमें वचन सिखाता है, ये वचन हमें बता रहा है, हमें सिखा रहा है कि प्रभु यीशु मसीह पर ईमान लाने से हमारे गुनाह की माफी होती है और हमें इनाम मिलता है। हम देखेंगे भाई बहनों इसको वचन के द्वारा, इस बात को, इस रेफरेंस को वचन में देखेंगे, यहाँ पर किस तरह से हमें समझाता है। किसी भी तरह का गुनाहगार है, अगर कोई इंसान, अगर वो यीशु मसीह पर ईमान लाता है तो उस इंसान की जिंदगी में किस तरह का परिवर्तन होता है, आज हम जानेंगे पवित्र बाइबल के द्वारा। जी हाँ भाई बहनों, आप तो जानते ही हैं कि जब यीशु मसीह को क्रूस पर लटकाया गया तो उनके बगल में 2 डाकुओं को भी लटकाया गया था। वो डाकू इतने ज्यादा कुकर्मी थे, लेकिन एक डाकू उसमें से जो था, उसने प्रभु यीशु को उस समय पहचान लिया। जब उसको क्रूस पे चढ़ाया गया था, उसने कहा कि ये सच में मसीह है, मसीह का बेटा है, परमेश्वर का बेटा है। तो ये यीशु मसीह को उसने पहचाना जब, तो उसने कहा कि मैं आप पे विश्वास करता हूँ और आपको मैं पहचान गया कि आप ही परमेश्वर के बेटे हैं। इसीलिए प्रभु, जब आप इस जगह से जाएंगे तो मुझे भी याद रखना। तो प्रभु यीशु ने अपने पवित्र बाइबल के वचन में कहा है उस डाकू से, वो आज मैं आप लोगों के सामने बताने जा रही हूँ। लूका 23:43 में प्रभु का वचन कहता है, उसने उससे कहा, मैं तुझसे सच कहता हूं कि आज ही तू मेरे साथ स्वर्गलोक में होगा। आमीन। तो धन्यवाद करते हैं कि प्रभु का वचन हमें क्या सिखाता है, यह आप लोगों के सामने हम बता पा रहे हैं। प्रभु उस समय उस डाकू से कहा कि आज ही तू मेरे साथ स्वर्गलोक में होगा। तो देखिए प्रभु का दिल, प्रभु कितना दयावंत है कि जो पूरी जिंदगी गुनाह किया, उसको भी प्रभु ने मिनटों में क्षमा कर दिया। और उसे जैसे ही प्रभु यीशु को अपनाया, तो प्रभु यीशु ने भी उसे अपना लिया और अपने साथ स्वर्गलोक में उसको स्थान पे ले गया। तो आप सोचिए कि हमारा प्रभु कितना दयालु है, हमारे हर एक गुनाहों को क्षमा कर देता है। इसीलिए हमें एक्सेप्ट करना है परमेश्वर को, यीशु मसीह को, जो हमारा पिता है। वो हर पल, हर समय हमारे साथ रहता है। हम उसे अंगीकार करें ताकि हम अपने गुनाहों का क्षमा पा सके और अपना स्थान उस जगह पे बना सके जहां मेरा पिता हमारे लिए इंतजार में है। तो भाइयों बहनों, आप विश्वास कीजिए, आपने अगर कोई भी बड़े से बड़े गुनाह किए, पाप किए, तो क्षमा मांगिए अपने पिता यीशु मसीह से। देखिए आपका क्षमा उसी समय हो जाएगा, क्योंकि प्रभु यीशु हमेशा अपने बेटा बेटियों को प्यार करते हैं, वो हमेशा उनको अपनाते हैं। जी हाँ भाई बहनों, तो हमारा खुदा जो हम सब का पिता है, यीशु मसीह, इतना महान है, इतना बड़ा दिल है, इतना माफ करने वाला खुदा है हमारा परमेश्वर यीशु मसीह, जो हमें माफ करता है। जब वो इंसानी रूप में आया, देह में आया, और जब उनको सूली दी गई, तो उनके अगल बगल 2 डाकुओं को टांगा गया था, जिसमें से एक ने विश्वास नहीं किया, ठट्टा किया और कहा कि अगर तू वाकई में परमेश्वर का पुत्र है तो खुद भी बच और हमें भी बचा। मगर दूसरा वाला जान गया था कि नहीं, ये वाकई में परमेश्वर का पुत्र है, जिसने इतना कुछ सहा, जिसने इतना कुछ देखा, अपने ऊपर खून बह रहा है बराबर, इतनी पीड़ा हो रही है, जिस्म से हर जगह से खून बह रहा है। तब उसने देखा, उसके बावजूद भी वो हमसे बात कर रहा है, हमारी बातों को सुन रहा है, जवाब दे रहा है। उसने पहचान लिया कि वाकई में ये साधारण इंसान नहीं है। उसने यकीन कर लिया अपने मन ही मन में कि
वाकई में ये कोई साधारण इंसान नहीं है, ये परमेश्वर का पुत्र है, क्योंकि साधारण इंसान तो कब का मर जाता। क्योंकि उन दोनों डाकुओं को रस्सी बांध के टांगा गया था, यीशु मसीह को कीले ठोकर टांगा गया था, और उससे पहले कहीं ज्यादा खून उनका बहा दिया गया था, कोड़े मार मार कर। इसलिए वो डाकू पहचान गया था कि ये वाकई में परमेश्वर का पुत्र है, जो एक योजना के तहत यहां पर आया है। उसने तुरंत अंगीकार किया, उसने तुरंत कहा, प्रभु मैं जान गया तू परमेश्वर का पुत्र है। जब तू इस पृथ्वी को छोड़े, जब तू इस जगह को छोड़े, तो मुझे भी याद करना। मैं अपने गुनाह की तौबा करता हूं, मैं माफी मांगता हूं, और मैं आप पर विश्वास करता हूं, यकीन करता हूं कि आप परमेश्वर के पुत्र हैं, आप मसीहा हैं। आप जब इस जगह को छोड़े, इस देह को छोड़े, तो जहां आप जाएंगे तो वहां मुझे भी याद कीजिएगा, मुझे भी अपने साथ लेके जाइए। तो परमेश्वर यीशु मसीह ने कहा, आज ही तू मेरे साथ स्वर्ग लोक में होगा। तो सोचिए भाई बहनों, इतने बड़े डाकू को जब खुदा माफ कर सकता है, प्लस उसके बाद उसको आशीषित कर सकता है, उसको आशीष दे सकता है, कहा कि आज ही तू मेरे साथ स्वर्ग लोक में होगा। तो भाई बहनों, हमारा खुदा जो उस डाकू को, इतने खूंखार डाकू को माफ कर सकता है, तो हमें क्यों ना माफ करेगा। हम तो इतने खूंखार नहीं है, तो हम उसके कितने प्यारे हैं, कितने अजीज हैं। वो तो इंतजार कर रहा है हमारा हाथ बाहें खोलकर कि मेरे बच्चे जल्द से जल्द मुझे पुकारे, मेरे नाम को जाने। कब तक हम दुनियादारी में फंसे रहेंगे? नहीं मेरे भाइयों बहनों, आप पहचानिए, आप आइए, दुआ प्रार्थना विनती में आगे बढ़िए, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह बाहें फैलाकर आपका इंतजार कर रहा है। उसी डाकू को जैसे माफ किया, ऐसा आपके गुनाहों को भी माफ करने के लिए खुदा यीशु मसीह तैयार है। माफी भी करेगा, माफी भी देगा, और उसके बाद आपको आशीषित भी करेगा। इसलिए भाई बहनों, मैं धन्यवाद करता हूं आप सभी का कि आपने इस कंटेंट को देखा, इस विषय को सुना। इसलिए भाई बहनों, आइए परमेश्वर यीशु मसीह के नजदीक, बचाइए अपने जीवन को, अपने परिवार को, अपने बच्चों को बचाइए। यीशु मसीह हर पल हर वक्त हमारे साथ है, हमारे इर्द गिर्द है, इंतजार कर रहा है आपके पुकारने का। पूरे पाक मन से यीशु मसीह के नाम को पुकारिए, बिना झिझक के, बिना हिचकिचाहट के, पूरे विश्वास के साथ। आपके जीवन में कितने बड़े बड़े कार्य हो जाएंगे, आप खुद नहीं जानते हैं, क्योंकि खुदा हमारा पिता इंतजार कर रहा है आपका। जी हाँ भाई बहनों, तो धन्यवाद करते हैं आप सभी का कि आपने इस कंटेंट को देखा, सुना। हम ऐसी उम्मीद, ऐसी आशा करते हैं कि आप इस कंटेंट को अपने सगे संबंधियों तक, रिश्तेदारों तक, जान पहचान वाले लोगों तक जरूर शेयर कीजिए, ताकि वो लोग भी अनंत जीवन पाए, गुनाहों की माफी पाए, और उनके जीवन में बड़े बड़े कार्य हो। प्रभु यीशु मसीह आपके इंतजार में है। आप इन बातों को फैलाइए, आप इन बातों को बताइए, ताकि हर एक इंसान की जिंदगी से दुख और कलेश खत्म हो, और वो अनंत जीवन पाए। आप उस पर विश्वास करते हैं, यकीन करते हैं, आपके सारे गुनाह माफ किए जाते हैं, और आपको अनंत जीवन मिलता है उस पाक आला स्थान पर। तो भाई बहनों, धन्यवाद करते हैं इस सब्जेक्ट में, इस कंटेंट में बस इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे नए सब्जेक्ट, नए विषय के साथ। तब तक के लिए आप सभी भाई बहनों को हमारा जय मसीह।